इन द प्रीवियस लेक्चर वी वर डिस्कसिंग अबाउट ग्रीन हाउस, ठीक है, हमने उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, ग्रीन हाउस की ज़रूरत क्यों आई हमने वो पढ़ा था, ठीक है। बट इन दिस पार्ट वी विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ ग्रीन हाउसेज, ठीक है। तो 3 टाइप के ग्रीन हाउसेज होते हैं। फर्स्ट वन इज़ हाई कॉस्ट, सेकेंड वन इज़ मीडियम कॉस्ट एंड थर्ड वन इज़ लो कॉस्ट। जो हाई कॉस्ट है इट इज़ फुली कंट्रोल्ड ग्रीन हाउस, ठीक है। मीडियम कॉस्ट जो होता है वो पार्शली कंट्रोल्ड होता है एंड जो लो कॉस्ट है वो विदाउट एनी कंट्रोल, ठीक है। मतलब जितना महंगा होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा ग्रीन हाउस आपका बनेगा। अब बात करेंगे हम साइट सिलेक्शन की। ग्रीन हाउस बिल्ड करने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, फॉर द ऑपरेशन ऑफ द पॉली हाउस और ग्रीन हाउस, मतलब एक ही चीज़ है दोनों, क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि एक साइट में होनी चाहिए, मतलब आप कैसी साइट जो है वो सिलेक्ट करोगे वो हम पढ़ेंगे अभी। अ गुड साइट कैन मेक ऑल द डिफरेंसेस इन द फंक्शन एंड इन्वायरमेंटल ऑपरेशन ऑफ अ पॉली हाउस। यस, द सॉइल शुड हैव पीएच ऑफ, सॉइल का पीएच कितना होना चाहिए 5.5 to 6.5 एंड ईसी जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 0.5 से 0.7 mmHs। अवेलेबिलिटी ऑफ कंटिन्यूस सोर्स ऑफ क्वालिटी वाटर, ठीक है, अच्छा पानी उसको मिलना चाहिए, ये नहीं कि कोई गंदा पानी मिल रहा है या फिर पानी नहीं मिल रहा, तो इट इज़ नॉट अ गुड फैक्टर, ठीक है। अच्छा खासा पानी उसको मिलना चाहिए सो दैट प्लांट्स जो हैं वो अच्छे से ग्रो कर पाएँ। द पीएच ऑफ द इरिगेशन वाटर शुड बी, और उस पानी का भी पीएच कितना होना चाहिए 5.5 से 7 एंड जो ईसी है इट शुड बी बिटवीन 0.1 से 0.3 mmHs। नाउ इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई भी वहाँ पे अच्छी खासी होनी चाहिए। क्यों? हो सकता है आपने हो सकता है उस पर्टिकुलर प्लांट को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए हो, या फिर हाइड्रो कुछ पावर्स जो हैं उसको प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, ठीक है, इन केस अगर वो वाटर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, आपको अप्लायंसेस यूज़ करने पड़ते हैं, तो उन सब के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, तो देयर शुड बी अ गुड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अ ग्राउंड स्लोप फॉर ड्रेनेज इज़ इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है। क्यों? क्योंकि वाटर जो है, सपोज़ वाटर जो है आपको ज़्यादा मिल गया उन क्रॉप्स को, ठीक है, बट उन क्रॉप्स को इतना पानी चाहिए नहीं, तो ड्रेनेज इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, सो दैट पानी जो है वहाँ पे रुके ना और अच्छे से वो पानी जो है वहाँ से निकल जाए इफ़ ज़्यादा अमाउंट में। तो ग्रीन हाउसेज शुड बी लोकेटेड अवे फ्रॉम द बिल्डिंग्स एंड ट्रीज। हाँ, ऐसा क्यों? क्योंकि प्रॉपर सनलाइट जो है इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। जब तक सनलाइट नहीं मिलेगी तब तक उनकी क्या होगी, अच्छे से ग्रोथ नहीं होगी, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, इसलिए इट शुड बी लोकेटेड अवे फ्रॉम द बिल्डिंग्स एंड ट्रीज सो दैट प्रॉपर सनलाइट उनको मिल पाए एंड इट शुड बी पॉल्यूशन फ्री। अनदर फैक्टर इज़ कि गुड रोड ट्रांसपोर्टेशन होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने कहीं दूर ही कोई पॉली हाउस बना लिया है और उन क्रॉप्स को फिर बाद में ट्रांसपोर्ट करने का कोई मीडियम ही नहीं है या फिर रोड्स ही नहीं है वहाँ पे, तो ऐसे तो वो क्रॉप्स उगाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि उनका भी एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन है। तो उस लाइफ स्पैन के अंदर उनको आपने क्या करना है, उनकी मार्केटिंग भी करनी है, ठीक है, ये सब फैक्टर्स भी यूज़फुल हैं। तो इन सब फैक्टर्स को करने के लिए आपको एक गुड रोड ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है, सो दैट वो अच्छे से मार्केट तक पहुंच पाएँ। ईजी एंड चीप अवेलेबिलिटी ऑफ लेबरर्स, ठीक है, कम्युनिकेशन फैसिलिटी शुड बी अवेलेबल एट साइट। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस फॉर पॉली हाउस, ठीक है। फर्दर हम क्या पढ़ने वाले हैं कि उस साइट तो हमने सिलेक्ट कर ली, ठीक है, बट उस पॉली हाउस का कंस्ट्रक्शन कैसा होना चाहिए, उसकी टेक्निकल चीज़ें, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस मतलब उसका एरिया कितना होना चाहिए, पर्टिकुलर चीज़ें, उसकी सेंट्रल हाइट कितनी होनी चाहिए, उसका फाउंडेशन कितना होना चाहिए, उसका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, ठीक है, कर्व होना चाहिए, ट्यूबुलर होना चाहिए, उसका कैसा होना चाहिए, वो सब हम पढ़ने वाले हैं। एरिया की अगर हम बात करें तो वो कितना होना चाहिए 560 स्क्वायर मीटर से लेकर उसका साइज़ कितना होना चाहिए 20 × 28 मीटर्स, ठीक है, विच इज़ द मिनिमम फॉर ग्रोइंग कमर्शियल क्लास फॉर लोकल और रिटेल मार्केट। नाउ डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो वो एरोडायनेमिक्स होना चाहिए, गैल्वेनाइज्ड होना चाहिए या फिर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होना चाहिए, नेचुरली वेंटिलेटेड, ठीक है, ये नहीं है कि उसको बाहर की हवा ही नहीं आए, हवा भी आनी चाहिए उसको, ठीक है, क्योंकि वो पर्टिकुलर कुछ कंडीशंस होती हैं। हाइट की अगर हम बात करें अंडर द गटर्स आर नेसेसरी टू ड्रेन ऑफ द रेन वाटर एंड टू प्रिवेंट द रेन वाटर पेनिट्रेशन इन टू द ग्रीन हाउस, ठीक है। अब जो प्रॉपर ड्रेनेज की बात हमने पहले की थी, तो ड्रेनेज जो है इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द रेन वाटर पेनिट्रेशन, ठीक है। रेन वाटर पड़ रहा है, ऐसा ना हो कि अब मतलब डिज़ाइन भी आपको वैसा बनाना ना कि मतलब उसमें पानी ना गिर जाए, रेन वाटर ना गिर जाए ग्रीन हाउस में, फिर तो सब तबाह है, ठीक है, फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो उसको आपने वैसे शील्ड करना है और उन गटर्स की हाइट भी अच्छी खासी होनी चाहिए ताकि पानी जो है वो अच्छा खासा ड्रेन हो जाए। Height under the gutter should be minimum about 4 meters. The trapezoidal shape
एलुमिनियम शीट आती है, आपने वो यूज़ करनी है। वो शीट जो है कितनी होनी चाहिए, 1 mm थिक होनी चाहिए एंड 600 mm वाइड होनी चाहिए।